साथ जो शख्सियत हैं इन्हें आप जानते हैं पहचानते हैं। नाम है गुरु डॉक्टर एम रहमान, जो वेद और कुरान के ज्ञाता हैं। बिहार में एक ऐसे शिक्षक हैं जिनके यहाँ क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक की तैयारी ही नहीं होती है, बच्चे सफलता भी प्राप्त करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि दरोगा की बहाली आ रही है जरूर, और लगातार आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे बरसात में मेढक टटराने लगते हैं, तो जब जब बहाली आती है तब तब तरह तरह के वैसे तथाकथित शिक्षक मार्केट में आ जाते हैं जो बच्चों को बरगलाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप एक बार, अभी चूँकि 6 महीना का लगभग समय है परीक्षा में, तो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें प्रत्येक विषय का। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण किसी भी परिस्थिति में पढ़िए और किसी अच्छे संस्थान में टेस्ट दीजिए, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से केवल गड़बड़ी पैदा की जा रही है, बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है। जम के प्रैक्टिस कीजिए, नकारात्मक तत्वों से बचे, रोड पर जाने का कोई प्रयास न करें, चोर दलालों से बिल्कुल बच कर रहें, क्योंकि निश्चित रूप से अब सरकार एक्टिव हुई है कि किसी तरह की गलती ना हो, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे बच्चों का रिजल्ट हो रहा है जिनके यहाँ खाने का ठिकाना नहीं रहता है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि तमाम तरह की उधर की बात छोड़कर केवल अपनी जिंदगी को अपने लक्ष्य के प्रति मिटा लगा दे, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत हैं इन्हें आप जानते हैं पहचानते हैं। नाम है गुरु डॉक्टर एम रहमान, जो वेद और कुरान के ज्ञाता हैं। बिहार में एक ऐसे शिक्षक हैं जिनके यहाँ क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक की तैयारी ही नहीं होती है, बच्चे सफलता भी प्राप्त करते हैं। बिहार दरोगा अगर आप जाकर गूगल पे सर्च करते हैं तो पहला नाम अगर किसी का आता है वो गुरु डॉक्टर एम रहमान का आता है। बिहार में नौकरियों की बहार है, सरकार 20 लाख रोजगार देने जा रही है। लगातार जो महागठबंधन की सरकार है रोजगार के मुद्दे पे अब खुलकर बोलने लगी है। ऐसे में अब यह भी साबित होने वाला है कि जो दरोगा की बहाली है बिहार में फिर लगातार, और ये एकमात्र ऐसी बिहार में बहाली है जो समय सीमा में ये कंप्लीट हो जा रही है। हमारे साथ चूंकि दरोगा के जो सबसे बड़े शिक्षक हैं वो हैं गुरु डॉक्टर एम रहमान। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ होगा, कैसे तैयारी करें, कितना समय चाहिए और बाजार में जिस तरह के भ्रामक विज्ञापन है इससे कैसे बचे। सबसे पहले सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आप ही से जानना चाहते हैं कितनी बहाली आएगी, कैसे तैयार? देखिए 2300 से अधिक बहाली आ रही है और जून में आ जाएगी इसकी बहाली। चूंकि अध्यक्ष महोदय को बदलना था, तो अध्यक्ष महोदय की जगह पर दूसरे अध्यक्ष भी आ गए, केस द्विवेदी सर आ गए, तो निश्चित रूप से जून में बहाली आ जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा कि दरोगा की बहाली आ रही है जरूर, और लगातार आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे बरसात में मेढक टटराने लगते हैं, तो जब जब बहाली आती है तब तब तरह तरह के वैसे तथाकथित शिक्षक मार्केट में आ जाते हैं जो बच्चों को बरगलाते हैं। कोई कहता है कि आप डोसेंट पढ़ लो, कोई कहता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको कहते हैं एनसीईआरटी पैटर्न रहता है, लेकिन वो नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव का घटना चक्र पढ़ लो तो और उससे दरोगा हो जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि उससे दरोगा हो जाएगा, क्योंकि दरोगा का जो पैटर्न जो है इधर बदला है। और उसका ज्वलंत उदाहरण आप देखिएगा कि बीपीएससी के पैटर्न बदला, तो बीपीएससी में संपूर्ण क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक के आधार पर दिया। और साथ ही साथ माननीय अतुल प्रसाद जी ने यह भी कहा कि सतही ज्ञान वाला हमको अधिकारी नहीं चाहिए, हमको डेप्थ नॉलेज चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित अधिकारी चाहिए। तो निश्चित रूप से दरोगा के लिए भी सतही ज्ञान और व्यवहारिक सतही ज्ञान वाले अगर दरोगा बनते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का नाक कटेगा। और जो कुछ लोग ऐसा किया है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप एक बार, अभी चूँकि 6 महीना का लगभग समय है परीक्षा में, तो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें प्रत्येक विषय का। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण किसी भी परिस्थिति में पढ़िए और किसी अच्छे संस्थान में टेस्ट दीजिए, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से केवल गड़बड़ी पैदा की जा रही है, बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है, बच्चों के मन में ये भरा जा रहा है कि तुमसे इससे हो जाएगा, जबकि हकीकत है कि उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक लंबा अनुभव में रह रहा है, और इसलिए मैं निश्चित रूप से बच्चों को कहूँगा कि चूंकि बार बार मौका नहीं आता और ये लगातार मौका आ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में एनसीईआरटी और करेंट अफेयर दर्पण पेपर के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट संस्थान है जहां आप टेस्ट दीजिए और निश्चित रूप से
अच्छे गाइड का प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। क्या कारण है कि जो दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सीधे आते हैं पटना में, तो उनका दिमाग में रहता है कि पहले रहमान सर, क्या ऐसा जादू है आपके अंदर कि सभी बच्चे आप ही के यहाँ पढ़ना चाहते हैं? कोई जादू तो नहीं है मेरे पास। वास्तविकता तो ये है कि जो बच्चे आते हैं हमारे पास, तो उनको मैं सिर्फ और सिर्फ उनको मैं लगा देता हूँ। जैसे लगता है कि मेरा बेटा अभिज्ञान और मेरी बेटी अदम्य तैयारी कर रही है, तो मैं उसी तरह पूरे शिक्षकगण जितने भी अदम्य गुरुकुल के शिक्षक हैं, वे सारे के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, बिहार के सारे शिक्षक पूरी तरह से लग जाते हैं उनमें एक लक्ष्य की तरह कि इसको भेदना है तो भेदना है। और यही कारण है कि बच्चों के मन में, बच्चों को मानसिक रूप से हम लोग तैयार कर देते हैं कि तुमको ऑफिसर बनना है, दरोगा बनना है। एक तो मानसिक रूप से तैयार करते हैं, दूसरा जबरदस्त टेस्ट लेते हैं। देखिए अभी 50-50 का टेस्ट हमने 11 से 1 शुरू किया है प्रतिदिन, तो मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को तो रेगुलर जो टेस्ट होता ही है। तो उसमें क्वेश्चन को किसी गाइड से ना उठाकर क्वेश्चन बना के, सब शिक्षकों द्वारा क्वेश्चन बनाया जा रहा है, किताब से बना के उसको दिया जा रहा है, और बच्चों के सामने एक विस्तृत विश्लेषण कराया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है। तो बच्चों में जुनून आता है, जोश आता है, और उस परिस्थिति कारण हम रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने में कामयाब रहे हैं। और इस बार भी मैं वादा कर रहा हूँ, अपने तमाम शिक्षकों से मीटिंग में जो बैठक हुई, बैठक के साथ जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि जो 2300 के लगभग बहाली आ रहा है, उसमें से मैक्सिमम बच्चे अदम्य गुरुकुल से जुड़े होंगे, यह मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल और अहम सवाल कि जो बिहार के बच्चे हैं जो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए जिस तरह से बहालियां कम हो गई हैं, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, कभी कभी छात्र जो हैं जिनको पढ़ना चाहिए वो सर को पढ़ने जा जाते हैं। लेकिन लगातार आप छात्रों से अपील करते हैं कि आप किसी भी भ्रामक चीज़ों में मत जाइए, जन आंदोलन आपके करने की चीज़ नहीं है, आपको पढ़ना है और पढ़ाई का एकमात्र विकल्प है कि पढ़िएगा तो सफल हो जाइएगा। जो दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे एक शिक्षक के रूप में? उनसे मैं यही अपील करूंगा कि देखिए दरोगा को जितना लोग आसान समझते हैं, आसान है नहीं। और चूंकि 2014 से कंटिन्यूअस बहाली आ रही है, तो 2014 से लेकर 2023 तक लड़के पास तो बहुत ज़्यादा सब नहीं होते हैं, फेल होने की संख्या लड़कों की ज़्यादा होती है, तो लड़कों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। तो वैसी परिस्थिति में आप ऑनलाइन को माध्यम बनाकर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए घातक होगा। आप निश्चित रूप से एनसीईआरटी का रिवाइज कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, नकारात्मक तत्वों से बचे, रोड पर जाने का कोई प्रयास न करें, चोर दलालों से बिल्कुल बच कर रहें, क्योंकि निश्चित रूप से अब सरकार एक्टिव हुई है कि किसी तरह की गलती ना हो, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों का रिजल्ट हो रहा है जिनके यहाँ खाने का ठिकाना नहीं रहता है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि तमाम तरह की इधर उधर की बात छोड़कर केवल अपनी जिंदगी को अपने लक्ष्य के प्रति लगा दे, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। कहा जाता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर बच्चों इस हिसाब से पढ़े, अच्छे संस्थान में जाएं, ऑफलाइन पर ज़्यादा फोकस करें, एनसीईआरटी पे फोकस करें, करंट पे फोकस करें, डेली के पेपर पर फोकस करें, अच्छे न्यूज के साथ रहें, नकारात्मक लोगों से बचें, तो वैसी परिस्थिति में रिजल्ट श्योर है, श्योर है, श्योर है। ये हैं गुरु डॉक्टर एम रहमान, और नाम ही काफी है बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का। बिहार का शायद ही कोई ऐसा थाना होगा जहां इनके यहाँ के पढ़े सफल छात्र दारोगा के रूप में पदस्थापित नहीं होंगे। जब से बिहार में निरंतर दरोगा की बहाली हो रही है, इनके संस्थान से सबसे ज्यादा रिजल्ट होता है, और इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो अगले वीडियो में बताएंगे। पर इतना जान लीजिए कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत आपको करना है, लेकिन उचित मार्गदर्शन भी चाहिए। और पटना अगर आप आते हैं तो तमाम संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों से बचने की इसलिए अपील करते हैं कि जहां पर सफलता मिलती है वहां जरूर कुछ खास होता होगा, जहां पैसा कमाना मकसद नहीं होता होगा। और आप भी दरोगा बनना चाहते हैं तो पूरी मेहनत कीजिए और उन संस्थानों के पास आइए जहां पर आपका आर्थिक दोहन नहीं होता है, बल्कि आपको तैयार किया जाता है कि कठिन से कठिन परीक्षा को पूरी आसानी से आप सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। धन्यवाद।